जी, गोल्ड के हालात वाक़यात अगर हम देखें आज, तो गोल्ड तो ओवरऑल जैसा मैंने पहले कल की फोरकास्ट में बताया था, बुलिश दिख रहा है क्योंकि इसने थोड़ा अपना मोमेंटम शिफ्ट किया है। बट ओवरऑल अगेन अभी भी शॉर्ट में है, शॉर्ट पोजीशन की तरफ है। लेकिन जब तक अगर ये वाला हाई ब्रेक कर देता है और प्रॉपर एक एंगल्फिंग दे देता है इसके ऊपर, तो फिर ये हम लॉन्ग की तरफ इसको ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन इस हाई की बात प्रॉपर कंफर्मेशन और क्लोजिंग मिले ऊपर, देन उससे पहले कुछ भी नहीं कह सकते कि ये कहीं नीचे अपनी लिक्विडिटी लेने आ जाए और वहीं से देन नीचे ही निकल जाए, क्या पता रुके ही नहीं। दूसरा रही बात, ये जो एरिया मैंने बताया था कि यहाँ देखिए लिक्विडिटी पर गैप पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी है और ऑर्डर ब्लॉक है बड़े टाइम फ्रेम में 12 आवर के। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे आके थोड़ा रुकी मार्केट। और अगेन ये एरिया अगर टेस्ट होता है और अगर यहाँ से यू करके एक अच्छी इनवर्स क्लोजिंग मिल जाती है, तो देन मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ इसको जाते हुए अपने एरिया फिल करने के लिए। लेकिन आफ्टर गुड कंफर्मेशन यहाँ से शॉर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगेन अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये ऊपर की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहा है, ये एरिया में, तो इसको जहन में रखिएगा। बाकी रही बात आज की क्या पोजीशन है, आज जो मुझे दिख रहा है गोल्ड के क्या हालात हुआ क्या था आज, तो अगर लॉन्ग की पोजीशन के हिसाब से देखे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है। यहाँ से टेस्ट हो सकती है मार्केट, क्योंकि ये देखा जाए तो ये एक एशियन लो भी है, ये एशियन लो भी है। तो माइट भी पॉसिबल इसको स्वीप करे मार्केट और इन्वर्स क्लोजिंग दे, देन ऊपर की तरफ जाए और उस एरिया को अगर इस एरिया को अगर ब्रेक कर दे और अच्छी क्लोजिंग दे दे तो देन ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं इसको। कभी कभार ऐसी ही हो जाती है मार्केट के, जब आप लोगों को समझ ना आए तो कोशिश किया करे कि ट्रेड नहीं लिया करे। बाकी ये अगेन नीचे भी जो ये एरियाज है, जैसे कल ये एरिया बताया था, यहाँ से भी $20 200 पिप्स 210 पिप्स का मूव दिया है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक ये एरिया दिख रहा है, ये वो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है एक। इसके नीचे भी लंदन सेशन का लो पड़ा हुआ है, लंदन का नहीं सॉरी, बस ये एक दिख रहा है मुझे और ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली। तो ये दो ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे हैं मेनली मुझे फ़िलहाल। तो यहाँ से अगर तो ये लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ देखिए ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो अगर ये लेने आता है लिक्विडिटी और इसको स्वीप करता है ऑर्डर ब्लॉक को, या यहाँ से भी वापस हो सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन मेनली अभी मुझे बुलिश ही दिख रहा है क्योंकि इसने क्लोजिंग वगैरह देखे बहुत अच्छे तरीके से दे दी है, 3 घंटे की यहाँ भी रहती है क्लोजिंग। तो मुझे मेनली अभी अभी तो बुलिश दिख रहा है, ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो कोशिश करें विद गुड कंफर्मेशन, ये दो ओबीज है, इधर से अगर आपको कोई भी ट्रेड मिलती है तो यू कैन टेक ए लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम देयर इन रो ओबीज से। और ये सारा एरिया भी है नीचे का, बट अगेन इन एरियाज को ये ओबी हो गया, ये ओबी हो गया, और तीसरा थर्ड ओबी ये हो गया, थर्ड ओबी ये हो गया। यहाँ से इन 3 जगहों से आप लोग फ़िलहाल फाइंड कर सकते हैं लॉन्ग की ट्रेड।
और नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन क्या पता ये यही सही यू करके ऊपर इन्वर्स क्लोजिंग दे दें, ये ऊपर की तरफ जाए। और अगर यहाँ पे ये यू करके इन्वर्स क्लोजिंग देता है तो देन ये नीचे। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है, बस ये ध्यान में रखे आप, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। मेन ये एरिया है। और फिलहाल बुलिश है तो हम शॉर्ट की तरफ अभी तो नहीं देखेंगे इसको, लेकिन अगर शॉर्ट की बात भी कर ले तो कह सकते हैं कि ये एरिया भी कह सकते हैं शॉर्ट के लिए। एक ये एरिया, और इस पे लंदन का हाई भी है। लेकिन अगर यहाँ से अच्छी एक मिल जाती है, अच्छी इन्वर्स मिल जाती है, तो देन हम नीचे वाले ओबीज तक ले सकते हैं शॉर्ट की पोजीशन, लॉन्ग और शॉर्ट, या शॉर्ट की पोजीशन यू करके। अगर यहाँ एक इन्वर्स क्लोजिंग मिल जाए, अच्छी कंफर्मेशन, तो देन हम यहाँ तक, इस ओबी तक, या अगेन अगर यहाँ से भी नीचे जाए तो इस ओबी तक। लेकिन वही बात है, सारी कंफर्मेशन पे गेम डिपेंड करती है, तो बस विदाउट कंफर्मेशन अभी लेनी ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी ख़तरनाक भी चल रही है मार्केट, और अपना बिहेवियर बहुत इसका चेंज है। और देखा जाए अगर इसको, तो उसने देखे ये रेंज जो थी ये ब्रेक कर दी है, जो ये रेंज इसकी चल रही थी, तो ये इसने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। तो बस मैं अभी लॉन्ग के पोजीशन देख रहा हूँ फिलहाल। और ये एरिया अगर तोड़ देती है तो देन शॉर्ट। तो फिलहाल बस आप लोग इन दो ओबीज पे, ये जो मैंने दो ओबीज तीन ओबीज बताया है, मेनली ये एक ओबी और ये एक ओबी, इन दो ओबीज पे, और ये एरिया अगर यहाँ से आपको इन अंदर इन्वर्स क्लोजिंग मिलती है तो देन शॉर्ट कर सकते हैं अब इन दो ओबीज तक। मेनली ये ओबी और ये वाला ओबी। और ये लिक्विडिटी एरिया नीचे भी पड़ा हुआ है, लेकिन फिल वक्त के लिए मैं इस एरिया के लिए, मेन ये दो ओबीज है, ये भी है, बट मेन ये है दोनों। फिल वक्त मैं इस एरिया तक की बात कर रहा हूँ। ये जो एरिया मैंने मार्क किया है, ये सारा एरिया, तो यहाँ पे आपको फ़िलहाल फाइंड करनी है ट्रेड। यहाँ से आपको मिल सकती है, यहाँ से अगर इन्वर्स दे दे क्लोजिंग देन, और अगर यहाँ नीचे से आके ऊपर की कंफर्मेशन दे दे देन। लेकिन अभी वी आर बुलिश ऑन गोल्ड राइट नाउ। तो चले लेट्स सी होता क्या है। बाकी अगेन इस एरिया से भी यहाँ पे आके थोड़ा स्टॉप हुआ है, जो ये कल जोन बताया था। सो लेट्स सी, यहाँ से अगर अंदर की क्लोजिंग देता है तो देन शॉर्ट। चले ठीक है, फिर आप लोगों को और बाकी जो अपडेट है वो या सिग्नल ग्रुप में मिल जाएगी। और अब स्टे सेफ, विदाउट एसएल स्टॉप लॉस ट्रेड करनी ही नहीं है। चले जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।